अब हम चलेंगे, अब वी विल टॉक अबाउट कि आपके जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट बायो जियो केमिकल जो साइकिल्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो का मतलब है लाइफ, जियो मतलब अर्थ, केमिकल मतलब केमिकल्स, साइकिल्स। तो इसमें ये है कि अर्थ के अंदर लिविंग सिस्टम्स कैसे डिफरेंट केमिकल्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। अब इस प्रोसेस के अंदर एनिमल्स भी इन्वॉल्व है, प्लांट्स भी इन्वॉल्व हैं, और बैक्टीरिया और फंजाई भी इन्वॉल्व है। और मज़े की बात यह है कि इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी इन्वॉल्व है, एयर जिसको कहते हैं, एक्वाटिक इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है जिसको वाटर कहते हैं, और लैंड जिसको टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट कहते हैं वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बायोकेमिकल साइकिल है वो कार्बन साइकिल है, ठीक है। अब कार्बन साइकिल को अगर हम करना चाहें तो हम सिंपल यहाँ पे से देखते हैं, इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे बनती है। ये जो आपके एनिमल्स हैं जब ये रिस्पायरेशन करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बर्निंग का प्रोसेस होता है उससे, कंबशन से, लाइक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, प्रोसेसिंग यूनिट्स में, कार्स में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आई होती है ये हवा में मिक्स हो जाती है। ग्रीन प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। और इसके अलावा ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनसे फूड जो भी आता है वो एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। अच्छा, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है जब ये वाटर की सरफेस के ऊपर आती है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखिए प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जब पानी के सरफेस से टच करती है तो ये पानी में भी चली जाती है। अब पानी में जो है वो कुछ अपना इन्वायरमेंट होता है, उसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, मतलब उसमें प्लांट्स वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और एनिमल वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो प्लांट में भी जो है वो ऐसा ही साइकिल चल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ये एक दूसरे से फूड का एक्सचेंज भी कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज भी कर रहे हैं। सो फाइनली क्या होता है, चाहे ये वाले एनिमल मरे, चाहे ये वाले एनिमल मरे, चाहे ये वाले प्लांट्स मरे, चाहे ये वाले प्लांट्स मरे, इनके मरने के बाद क्या बन जाते हैं, इनके बाकियात जिनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। इनके जो मरने के बाद जो इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं वो जो है डिफरेंट ज़मीन की लेयर्स के अंदर दफन हो जाती हैं, बरे हो जाती हैं, तो उससे बन जाते हैं फॉसिल्स के। और फॉसिल्स जो है वो प्रेशर को जो फेस करते हैं तो उससे फ्यूल बनते हैं। फ्यूल में आ जाती है आपकी नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें आपके ये सारे आ जाते हैं, ठीक है, फ्यूल्स, पीट, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, और इन सब में कार्बन है। और इनको जब हम कंज्यूम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए तो साथ साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और दोबारा एयर में पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि जब आप लोग डिफॉरेस्टेशन करते हो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब ह्यूमंस को घर चाहिए तो वो डिफॉरेस्टेशन करते हो। इसी तरह से ह्यूमंस को हर बंदे को अपनी अलग अलग गाड़ी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करते हो, उससे जो है वो इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। और जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, दरख्त आप काट के कम कर रहे हो तो वो कॉन्स्टेंटली उसको रिड्यूस होने का मौका नहीं मिल रहा। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो इन्वायरमेंट जो है उसमें हीटिंग होती है, और इस हीटिंग को जो है वो हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट, ठीक है। और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट्स जस्ट लाइक कि जब आप ढेर सारे लोग एक रूम में बैठे होते हो, यू डोंट फील कोल्ड इवन इन विंटर्स, बिकॉज आप लोगों के सांस से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है दैट प्रोड्यूसेस द वार्मथ, ठीक है। अच्छा जी, अब एक नया साइकिल हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल कैसे रिसाइकल हो रहा है, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है ये जो है ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होता है।
ठीक है। एक तो ये सिंपल मतलब हमारे इन्वायरमेंट में N2 की फॉर्म में है, ठीक है, ओके। फिर ये जो है वो NO2 की फॉर्म में है, ठीक है। और एक फॉर्म है इसकी NO3, NO3। और एक इसकी फॉर्म है NH3, ओके, NH3 इसकी फॉर्म है। ये मोस्टली जो है वो इंडस्ट्री में NH3 बनती है, इसको अमोनिया गैस कहते हैं, हाईली टॉक्सिक गैस, ठीक है। और इसके अलावा ये डिफरेंट तरह के आपके जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल बताए हुए हैं, DNA, RNA, ठीक है, इसी तरह से अमीनो एसिड्स इनके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। सो ये जो आपकी होती है नाइट्रोजन जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होती है। तो अब आपके बॉडी के अंदर DNA, RNA, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड की जो फॉर्म में ये नाइट्रोजन है, ये इस फॉर्म में यहाँ तक आपको कहाँ कैसे पहुँचती है, मतलब सवाल ये, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन इस फॉर्म में मौजूद है, सॉइल में नाइट्रोजन इसमें और इसमें मौजूद है, ठीक है। और अमोनिया जो है, अमोनिया गैस, ये एक गैस है, ठीक है। इसका अमोनियम आयन बनता है और ये अमोनियम आयन जो है ये हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं घूम फिर रहा होता है, लेकिन बाद में मतलब ये इंटरकन्वर्टेबल होता है, ठीक है। इससे फिर जो है वो यूरिया बन जाता है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जो नाइट्रोजन की हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं, और ये कैसे इंटरचेंजेबल होती हैं, चेंज हो रही हैं, और ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी जो एयर है उसमें ये फॉर्म होती है N2 की फॉर्म, और जो N2 है इट इज़ नॉट ईजीली लाइक एक्सेप्टेबल फॉर एनी लिविंग सेल। मतलब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को हवा से ले लेते हैं, इस तरह से नाइट्रोजन को हम हवा से नहीं ले सकते। तो आपकी जो सॉइल में है एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया, उनका नाम है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि वो इस नाइट्रोजन को, इस वाली नाइट्रोजन को इसमें और इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है और बाकी सारे स्टेप्स कैसे होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। सबसे पहला जो प्रोसेस हो रहा है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली पहला दूसरा कोई नहीं है, सारे प्रोसेसेस एक साथ ही हो रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं हर साइकिल में, लेकिन पढ़ने के लिए हम एक को एज ए रेफरेंस स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स जो है वो फॉलोइंग तरीके से होती है। जैसे सबसे पहला इसका है तरीका नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो 2 लेवल्स पे हो रही है। एक तो आपके एटमॉस्फेयर में हो रही है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, और दूसरी जो है वो बायोलॉजिकल हो रही है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर और बायोलॉजिकल में फ़र्क क्या है, ठीक है, अच्छा ये बताते हैं। और तीसरी जो है वो है एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, ठीक है। अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन वो है जो एयर में हो रही है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो है जो लिविंग सेल्स में हो रही है, और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो है जो इंडस्ट्री कर रही है। तो आपकी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है उससे बन रही हैं नाइट्राइट्स, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपके बन रही हैं नाइट्रेट्स, ठीक है, ओके। और जो है वो आपके जो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है उससे आपका अमोनिया बन रही है और अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है, ये 2 चीज़ें बन रही है। अच्छा, हवा में कैसे नाइट्रोजन फिक्स होती है? हवा में जो है आपकी जो थंडर स्टॉर्म होती है, जब आपकी थंडर स्टॉर्म होती है, बिजली गड़कती है, चमकती है, तो बिजली के गड़कने से, बिजली के थंडर स्टॉर्म होने से, लाइटनिंग से आपकी जो हवा में मौजूद N2 होती है वो डायरेक्टली NO2 और NO3 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उससे फिर क्या होता है कि ये जो है जब हवा, मतलब हवा में क्योंकि मॉइस्चर भी होता है, जब थंडर स्टॉर्मिंग हो रही होती है, बारिश हो रही होती है,
तो ये दोनों आइंस जो हैं इनके पे बेसिकली सॉरी आई फॉरगेट टू पुट द प्रॉपर लेबल। तो जो प्रॉपर है इसमें माइनस का साइन है, ठीक है, सही है, ओके, -2, ठीक है। अच्छा, तो ये नेगेटिव आइंस है बेसिकली। तो ये जो दोनों नेगेटिव आइंस हैं बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये पानी के साथ मिलके तो ये दो तरह के एसिड बनाते हैं, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रस एसिड बनाता है और ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, ओके। ये -2 है एंड दिस इज -1 बेसिकली, ठीक है, ओके। अच्छा, दिस एसिड देन combines with the salts to form nitrate। अब ये जब बारिश के साथ ये एसिड आता है, ये ज़मीन पे गिरता है, तो ये क्या, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे सॉल्ट्स बनाता है और इस फॉर्म में, सॉल्ट्स की फॉर्म में सॉइल में आ जाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ऐसे फिक्स करते हैं कि सॉरी, बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो सॉइल में होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, और जो रूट्स में होते हैं वो जो है वो सिम्बियोटिक होते हैं, ठीक है। सिम्बियोटिक वो होते हैं बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, शेयरिंग पे रह रहे होते हैं, एक जगह कुछ शेयर कर रहे होते हैं। तो ये रूट्स के अंदर रहते हैं, रूट्स में रूट के नोड्यूल्स होते हैं, रूट्स नोड्यूल्स में रहते हैं। तो और कुछ फ्री लिविंग सॉइल में लिव करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ये दोनों तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स करके तो बना देते हैं, भला क्या, ये बना देते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। और इन्होंने भी नाइट्रेट बना दिए, ऊपर भी नाइट्रेट्स बन गए। तो इससे फिर क्या हुआ, सॉल्ट्स बन गए सॉइल में, डिफरेंट नाइट्रेट्स के, नाइट्राइट और नाइट्रेट्स के सॉल्ट्स बन गए। तीसरा तरीका जो इंडस्ट्रियल है, उसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ये बहुत सिंपल है। इसमें हाइड्रोजन को और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दोनों को कंबाइन किया जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, जिससे बन जाती है NH3, ठीक है, सही है, NH3 बन जाती है और अमोनिया, ठीक। अच्छा जी, ये तो इस तरीके के ज़रिए सिंपलर एयर में जो है N2 है, N2 से ये सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, ओके। अब एक मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, दैट इज़ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब आपके जो बॉडी में नाइट्रोजन है, ठीक है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ DNA, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ RNA, उस सारी नाइट्रोजन को प्रोटीन की फॉर्म में नाइट्रोजन है, उस सारी नाइट्रोजन को क्या होता है कि उससे जब हम लोग कोई सिंपलर नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बनाते हैं या अमोनिया बनती है, तो उनको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसीजर है। इसमें ये होता है कि पहले जितने भी बिग नाइट्रोजन सब्सटेंसेस जो हैं, बिग नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, वो बनाते हैं आपकी स्मॉलर substances like ammonia NH3 और फिर इससे बन जाती है नाइट्रिफिकेशन, यानी NO2 एंड प्लस NO3 NO3, ठीक, -2 है ये और ये -3 है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग, ओके। ये जो बिग चंक्स होते हैं उनसे अमोनिया का बनना, दिस इज़ कॉल्ड अमोनिफिकेशन, और फिर अमोनिया से इन चीज़ों का बनना इज़ कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो दोनों स्टेप्स में स्पेसिफिक बैक्टीरिया हैं जो कि अपना ये रोल प्ले करते हैं। तो वो बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया,
और वो बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट पास ऑन कर देते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को सब्सटेंसेस, ठीक है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं, ठीक है। अब नाइट्राइट्स बनाने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रेट्स बनाने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। दिस इज दिस एंड like if I say this is this and this one is basically this, okay okay so अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऊपर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का पढ़ा, नीचे हमें अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन का पढ़ा। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं वो सॉइल में आते हैं, और अमोनिफिकेशन के बाद भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं वो सॉइल में आते हैं। अमोनिफिकेशन बेसिकली डेड डिकम्पोजिंग मटेरियल जो है वो उनके अंदर हो रही होती है। बात करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के प्रोसेस में होता क्या है। एसिमिलेशन के प्रोसेस में बेसिकली ये होता है कि ये जो आपकी सॉइल है इसमें जितने भी आपके नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्रेजेंट हैं, इनको जो आपके प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं कि कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी के साथ। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और जब इनको अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी प्लांट की बॉडी में फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डीएनए, ये वो ये। और फिर इन्हीं प्लांट्स को जब एनिमल्स खाते हैं तो उस नाइट्रोजन को जो कि प्लांट्स में फिक्स्ड होती है, एनिमल्स फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स जो है एसिमिलेट हो जाते हैं लिविंग सिस्टम्स की बॉडी में। लास्ट फॉर्म है, लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में होता ये है कि जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया, सारे के सारे जब ये मरते हैं तो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होती है, कुछ तो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट बनते हैं ना, लेकिन कुछ बॉडी जो है कुछ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के अंदर जो है वो सिंपल जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज़ N2 गैस जो कि हवा में होती है, ठीक है। दिस इज़ इन द गैशियस फॉर्म। जी इसको मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। सो अच्छा, इसमें देख लें आप पिक्चर, ये देखें थंडर स्टॉर्मिंग हो रही है, इससे जो है वो नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट्स बना रहे हैं। इसी तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो कि प्लांट के रूट नोड्यूल में रह रहे हैं, ये भी नाइट्रेट्स बना रहे हैं। तो 3 तरह की हो गई, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट हैं, एसिमिलेशन इनकी तब होगी जब ये प्लांट्स में एब्जॉर्ब होंगे और इन प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे। तो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन जितनी भी है डीएनए प्रोटीन्स की फॉर्म में, प्लांट एनिमल्स में जितनी भी नाइट्रोजन है डीएनए और प्रोटीन्स की फॉर्म में, वो सारी एसिमिलेटेड नाइट्रोजन है। अच्छा जी, उसके बाद ये इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम विजुलाइज कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो नाइट्रोजन, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, जब ये डेड हो जाएंगे उनको डिकम्पोजर्स, फंजाई वगैरह आके इनको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और इनसे जो है जितनी प्रोटीन्स वगैरह उनको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। और अमोनिया जो है जब एक दफ़ा कन्वर्ट हो जाएगी तो अमोनिया से दोबारा क्या बनाई जाएगी, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बनाए जाएंगे। तो इस सारे स्टेप को अमोनिफिकेशन कहते हैं, यहाँ पे अमोनिया बन गई। और इस सारे स्टेप को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की एग्जांपल ऊपर हमने पढ़ ली है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है सारा नाइट्रोजन साइकिल।